नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं ए जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पी लेते हैं। ए जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पी लेते हैं। तू भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। आइए जिंदगी की हकीकत को बयां करते हुए इस शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ ले चलते हैं आपको। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली में आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने संवाददाताओं को जानकारी दी। कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 83% जो है रिकवरी रेट हो गया है। कोरोना से संक्रमित होने वाले जो लोग हैं वो ठीक भी हो रहे हैं बहुत तेजी से। 83%, वाकई ये बहुत ही अच्छी खबर है। 83% तक पहुंच गई है रिकवरी रेट। जबकि अब तक सितंबर महीने की अगर बात की जाए तो सितंबर महीने में 2,97,00,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, कोरोना संक्रमण के टेस्ट हुए हैं। और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो एक्टिव केसेस 15.4% ही रह गए हैं, जो वाकई एक अच्छी खबर भी है। और कोरोना वायरस से आहिस्ता आहिस्ता देश को मुक्ति मिल रही है और हम जंग को जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा राजेश भूषण ने। और राजेश भूषण ने ये भी कहा कि जो कोरोना संक्रमण के जांच के जो लैब्स हैं, उन लैब्स के तादाद भी तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा सकें लोगों को और हम बहुत जल्दी कोरोना से मुक्ति दिला सकें लोगों को। और इसके बाद आइए एक और हमारे पास अहम खबर आ रही है बंगाल से। हमारे संवाददाता, रानीगंज संवाददाता जाहिद अनवर ने एक खबर भेजी है कि एक साइकिल सवारों की टीम पूरे बंगाल के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक कर रही है। और इसके जो मुखिया हैं सत्यार्थ सिद्धांत, उनके नेतृत्व में साइकिल सवारों की एक टीम घूम रही है बंगाल के विभिन्न हिस्सों में। आप देखिए स्क्रीन पर कि साइकिल सवारों की टीम किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। और हमारे संवाददाता ने बात भी की, जो मुखिया हैं सत्यार्थ सिद्धांत, उनसे बातचीत भी की और उनसे ये जानकारी ली। एक बार फिर से स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से ये लोग साइकिल की मदद से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साइकिल सवारों की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इनकी टीम सबसे पहले 26 सितंबर को कोलकाता से रवाना हुई, कोलकाता से झाड़ग्राम पहुंची और झाड़ग्राम पहुंचने के बाद उसके बाद बंगाल के विभिन्न हिस्सों तक ये पहुंच रही है। रानीगंज पहुंचने पर हमारे संवाददाता ने इनसे बातचीत की और इनसे जानकारी ली कि इनका लक्ष्य क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, लोगों तक किस तरह का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। এগুলো বেশি মানে করলেন যদি জানান। মেনলি আমাদের যেটা লক্ষ্য ছিল যে মানে প্রান্তিক যে জায়গাগুলোতে আছে, মানে যেমন আমরা হাইওয়ে দিয়েই যেতে পারতাম পুরুলিয়াতে, কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম যে ভিতর দিয়ে যাবো। সেই জন্য আমরা ঝাড়গ্রাম, জঙ্গলমহল, ঝিলিমিলি, বান্দোয়ান এই রাস্তাটা চুজ করেছিলাম, কারণ এটা মানে এই জায়গাতে মানুষ অনেক বেশি অ্যাওয়ার ওই জায়গার তুলনায়। সেই জন্য আমরা চেয়েছিলাম যে অ্যাওয়ারনেসটা এদিকেও দরকার আছে, কিন্তু আমাদের কোথাও মনে হয়েছিল যে এদিকের থেকে অনেকটা বেশি ওখানে আরও বেশি দরকার আছে, কারণ ওই মানুষগুলোর কাছে অ্যাওয়ারনেসটা পৌঁছচ্ছে না। কি দেখলেন যে ওখানে কি দেখলেন ওনারা কি পুরোপুরি ব্যাপারটা ওখানে ব্যাপারটা নিয়ে ওখানে মানুষের মধ্যে এখনো বেশ কিছু কুসংস্কার কাজ করছে। ওরা ব্যাপারটাকে এতটা ইজিলি নিতে পারছে না, কারণ ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে ওরা এভাবেই অ্যান্সার করছে যে না এখানে নেই, একটু দূরে আছে। মানে ব্যাপারটাকে এখনও অ্যাভয়েড করে যেতে চাইছে, কিন্তু মানে এটা পুরোপুরি অ্যাওয়ারনেসের অভাবে ব্যাপারটা ঘটছে। তো আমরা ওদেরকে অ্যাভয়েড করেছি যে যতদিন না ভ্যাকসিন আসে ততদিন মাস্কটাই মানুষের ভ্যাকসিন, তো এটাই পরে আর কি চলতে হবে এখন। আচ্ছা, এর সাথে সাথে জানা গেল আপনারা রক ক্লাইম্বের সাথেও যুক্ত, মানে এটা কতদিন ধরে করছেন, মানে কি কি জায়গাগুলো করেছেন, পাহাড়গুলো করেছেন? দেখুন, রক ক্লাইম্বিং তো আমি 2015 সাল থেকে করছি, মানে রক ক্লাইম্বিং 2015 সাল থেকে করছি। পুরুলিয়াতে গজাবুড়ু, মাথাবুড়ু, তারপর ওদিকে আপনার চ্যামটুবুড়ু আছে। তো এই दिल्ली में आज चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो सीटें खाली हुई हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, वहां उपचुनाव कराए जाएंगे 3 नवंबर को। देश के विभिन्न हिस्सों में खाली हुए 56 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, उपचुनाव होगा 3 नवंबर को। जबकि बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र जो खाली हुआ है, यहाँ उपचुनाव होगा 7 नवंबर को। जबकि 10 नवंबर को मतगणना का काम भी संपन्न करा लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से यह भी
जानकारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में जो सीटें खाली हुई हैं विधानसभा की, वहां उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि अगले साल इन राज्यों में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। इसीलिए इन राज्यों की जो सीटें खाली हुई हैं उन पर उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं जिन पर उपचुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है कि इन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आइए इसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ते हैं। चूंकि खाने पीने की जो चीज़ें हैं कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान इन चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए, बहुत सारे दुकानदारों द्वारा काला बाजारी भी की जा रही है। इसे देखते हुए पश्चिम बर्धमान ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका काम है विभिन्न एरिया में जाकर, विभिन्न बाज़ारों में जाकर इन दुकानों में दुकानदारों से पूछताछ करनी है और उन दुकानदारों से ये भी जानकारी लेनी है कि उनके यहाँ चीज़ें किन कीमतों पर बेची जा रही हैं। वो कीमतें बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, आम लोगों की पहुंच के बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और भी बहुत सारी बातों पर नज़र रखी जा रही है। इसी सिलसिले में आप सीधे स्क्रीन पर देखिए कि टास्क फोर्स की टीम कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर पहुंची और बराकर बाज़ार एरिया में जो किराना की दुकानें हैं उन किराना की दुकानों में जाकर इन लोगों ने निरीक्षण किया। टास्क फोर्स के तमाम जो अधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में यहाँ निरीक्षण अभियान चलाया गया। दुकानदारों से पूछताछ की गई और कई जगह दुकानदारों के साथ बहस भी हुई, तीखी नोक-झोंक भी हुई और पूछताछ के दौरान आप देखिए स्क्रीन पर कि यहाँ किस तरह से निरीक्षण का अभियान चलाया गया और निरीक्षण के अभियान में तमाम अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले भी यहाँ निरीक्षण अभियान चलाया गया है और ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर, विभिन्न हिस्सों में जाकर ये टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं, जो विभिन्न विभागों से लिए गए हैं, ये इनके जो सदस्य हैं और पुलिस के साथ मिलकर ये लोग इस तरह का अभियान लगातार चला रहे हैं। उसका मैटर है, वो प्रोसेस आपका अगर फिल कर देगा, वो कानूनी प्रोसेस से फिल कर देगा। वो आपका अभी नरम हो जा रहा है। देखो पिपड़ा अपना मार्क्स से बहुत ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए आरबीआई एक नया नियम लागू करने जा रहा है। अगर आप चेक का इस्तेमाल करते हैं, किसी को पेमेंट देने के लिए चेक देते हैं, अगर 50,000 से ज़्यादा रकम का चेक देते हैं तो उस पर आपसे पूछताछ की जाएगी। बैंक आपसे कई तरह की जानकारी भी ले सकता है ताकि आप धोखाधड़ी से बचें। ऑनलाइन धोखाधड़ी को देखते हुए आरबीआई की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है और ये नया नियम 1 जनवरी, अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का चेक किसी को देते हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट उठाने के लिए, तो बैंक आपसे कई तरह की जानकारी दोबारा ले सकती है और इन जानकारियों को मुकम्मल करने के बाद, जानकारी पूरी करने के बाद ही पेमेंट किया जा सकेगा। ऐसा नियम बनाया जा रहा है और आरबीआई की तरफ से एक नया नियम शुरू किया जा रहा है जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा विभिन्न बैंकों में। और इसके बाद आइए हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ रहे हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है कि आज बराकर में, पश्चिम बंगाल के बराकर में स्वास्थ्य भवन का निर्माण कराया जा रहा है और सरकारी स्कीम के तहत इसका निर्माण कराया जा रहा है जो 60 लाख की लागत से यह तैयार हो रहा है स्वास्थ्य भवन, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक रखा जा सके। और इसके निरीक्षण के लिए पहुंचे आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी, स्वास्थ्य मंत्रालय के एमएमआईसी दिव्येंदु भगत, और यहाँ उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ जो अधिकारी हैं, तैनात हैं, उन अधिकारियों से बातचीत की और बहुत तरह की जानकारी भी दिव्येंदु भगत ने ली। और उनके साथ मीर हाशिम जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एमएमआईसी हैं और वो भी मौजूद थे, और यहाँ की जो स्थानीय काउंसिलर हैं, पार्षद हैं बेबी खातून, वो भी मौजूद थी, बोरो चेयरमैन जो हैं। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में दिव्येंदु भगत ने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कहा कि बहुत जल्द ही यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। और आपको बता दूं कि दिव्येंदु भगत ने यहाँ कई लोगों की क्लास भी लिए और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत भी दी यहाँ के लोगों को। और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आगे का क्या प्रोग्राम आप लोग इसका लेकर के हैं? ये हम लोग बहुत जल्दी इसको ओपनिंग करने के तैयारी में हैं। हम लोग आज विजिट करें, विजिट करने के बाद हम लोग माननीय मेयर, हमारा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उनके पास हम सारा मैसेज
देंगे। और हम लोग का हॉस्पिटल जिस तरह से हो रहा बहुत जल्द मेयर साहब को हम लोग बोलेंगे, आवेदन करेंगे कि बहुत जल्द इसको ओपनिंग करने की व्यवस्था करें। और इससे जो आदमी लाभवान होंगे उससे यहाँ का लोग बहुत प्रभावित। थोड़ा इधर। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है और इन्हीं कार्यक्रमों के बीच एक और कार्यक्रम होने जा रहा है 3 अक्टूबर को। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता को रानीगंज के जेके नगर में एक जानकारी दी गई। इस जानकारी के तहत मोहम्मद साबिर जो टीएमसी से जुड़े हुए एक नेता हैं और उन्होंने यह जानकारी दी हमारे संवाददाता बिरजीत इलाही अंसारी को कि आने वाले 3 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खास प्रोग्राम होने जा रहा है और इस प्रोग्राम के तहत खास तौर से मौजूद रहेंगे राज्य के मंत्री और जिला तृणमूल कांग्रेस की जो कमेटी है उसके चेयरमैन मलय घटक और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक जो जिला कमेटी के महासचिव भी हैं और इसके अलावा हरे राम सिंह जो जिला कमेटी के संयोजक भी हैं। ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे और इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में यह प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत सम्मानित भी किए जाएंगे जो अतिथि हैं और भी दूसरे जो लोग हैं, दूसरे नेता हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इस संदर्भ में आइए मोहम्मद साबिर ने क्या कहा आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि मोहम्मद साबिर के साथ यहाँ मौजूद थे मुनव्वर शेख जो यहाँ के जेके नगर के वरिष्ठ नेता हैं और उनके साथ परवीन सुल्ताना भी मौजूद थी। आइए देखते हैं मोहम्मद साबिर ने क्या बताया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर। अच्छा, क्या प्रोग्राम करने वाले हैं आप लोग अभी इस दौर में? इस अक्टूबर को एक बड़ा प्रोग्राम लोग लिए हैं जिसमें हमारे मंत्री मौलाना हरिराम सिंह जी और दासूदा बहुत सारे और नेता आएंगे। वो इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि आने वाला 2021 का इलेक्शन का तैयारी करना है और किसी भी हाल में आसनसोल साउथ ग्रामीण को जिताना है। अच्छा, इस बार 2021 में जो विधानसभा का इलेक्शन है तो और कोई नया चेहरा भी आपके नज़र में है क्या? चेहरा तो सिर्फ एक ही है, ममता बनर्जी जी। उसी के नाम पर 2021 का वोट होगा। वो जिसको दे, पुराना नया, हम लोग दीदी का नाम पर सारे लोगों को अपील करेंगे कि वोट देने के लिए। अच्छा, आपके अभी विधायक सही है, अभी वो सही काम कर रहे हैं इसमें? जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं ना। चलिए, आपको अमृतनगर कोलरी में अच्छा और अच्छा मार्ट मिला है और वहाँ पर बड़ा पैमाने से प्रोग्राम किया जा रहा है कि सारे लोग जो बैठे हुए हैं संगठन से सारे लोग जुड़ रहे हैं साबिर भाई के नेतृत्व में और सारे लोग बड़े नेतृत्व भी आ रहे हैं, हमारे मलाई साहब भी आ रहे हैं और मलाई घटक साहब बहुत ध्यान दिए हुए हैं इस इलाका में। उसमें दासूदा भी आ रहे हैं और सारे लोग आ रहे हैं, सारे नेता उपनेता को आ रहे हैं और हम लोग को उसमें सारे लोग को जोड़ना है। सारे लोग से अपील कर रहे हैं कि 4 बजे का जो शाम का प्रोग्राम है अमृतनगर में उसको आप लोग कामयाब बनाइए। आने वाला 2021 में जो चुनाव है उसमें हम लोग सारे लोग जुड़ के काम करें और दीदी का हाथ मजबूत करें। कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित हरिराम गोयनका स्ट्रीट से 30 लाख रुपए के साथ पोस्ता थाने की पुलिस ने एक 56 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पैसे कहां से आए इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। पोस्ता थाने की पुलिस ने खास बात इंडिया संवाददाता को बताया कि इस मामले में तफ्तीश लगातार जारी है। शक के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को रोका जिसका नाम राम पुकार सिंह है। 56 वर्षीय इस व्यक्ति को रोका और उसके पास से 30 लाख रुपए बरामद किए गए और अब ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही कि 30 लाख रुपए कहां ले जाए जा रहे थे। राम पुकार सिंह से इस संदर्भ में बातचीत की जा रही है। हरिराम गोयनका स्ट्रीट पर ये हादसा हुआ और यहीं से गिरफ्तार किया गया राम पुकार सिंह। और आइए इन्हीं खबरों के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप हमारे साथ बने रहें और हमें सूचनाएं देते रहें, अपनी सूचनाओं को हम तक पहुंचाते रहें और हम आपकी सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।